Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 505. Question number 1. Vijay is 66% more efficient than Arjun and both can complete work in 15 days. Vijay and Arjun started the work and do it for 5 days. If remaining work is completed by Chandan in 10 days, find in how many days Chandan will complete the complete the work alone. तो विजय दे रखा है, विजय 66.66% मोर है। 66.66 2/3 होता है, तो ये अर्जुन से ज़्यादा है। तो 3 अगर अर्जुन है तो 2 मोर यानी कि 5 इसकी एफिशिएंसी होगी। देन दे रखा है दोनों जने मिल करके 15 डेज़ में काम करते हैं। अगर दोनों जने 15 डेज़ में काम करते हैं और इनकी एफिशिएंसी है 5 + 3 8 एफिशिएंसी, तो दोनों एफिशिएंसी और 15 डेज़ में आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क आ जाएगा 80 + 40 120 टोटल वर्क आ गया। देन फिर स्टार्ट होता है विजय और अर्जुन दोनों जने स्टार्ट करते हैं 5 दिनों तक काम करते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी 8 है। 8 से 5 डेज़ तक काम करेंगे, 40 वर्क कंप्लीट कर लिया। बचा कितना वर्क? बचा 80 वर्क। इफ़ द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय द चंदन इन 10 डेज़, अगर 80 को 10 डेज़ में करता है तो 8 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी चंदन की। हाउ मेनी डेज चंदन को पूरा काम करने में लगेगा? तो 120/8, तो ये 2 और 30, तो 15 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. A man invested 7,200 rupees at R percentage on simple interest for 2 years and gets total interest of 2304. If he invested 800 less amount on half of its previous rate of interest for the 2 years, find the interest get by men. तो 7,200 पे कितना इंटरेस्ट मिला है इसको? इसको इंटरेस्ट मिला है 2304। तो 100% पे देख लेंगे कितना परसेंटेज आ रहा है, तो इसे कटेगा और 6 से कर लेते से, या फिर ये डायरेक्टली 12 से भी कट जाएगा। तो 12 की टेबल में 6 जा, फिर 12 1 जा, 110 108 9 जा, फिर 24 2 जा, फिर ये कटेगा 6 से, 3 जा और 2 जा, तो 32% आ रहा है। 32% 2 ईयर्स के लिए यानी कि 1 साल के लिए 16% का इंटरेस्ट दे रखा है। देन इसने दे रखा है कि इफ़ इन्वेस्टेड 800 लेस, तो 7,200 में से 800 लेस किया तो ये हो गया 6 और 600 उधर से गया तो 400 इन्वेस्ट किया एंड प्रीवियस रेट का हाफ कर देंगे, तो हाफ यानी कि 8% इंटरेस्ट रेट लगेगी फॉर 2 ईयर्स। 8 × 2 यानी कि 16% इंटरेस्ट। 16% इंटरेस्ट 6,400 के ऊपर, तो 64 × 16 640 6 4 24 4 2 6 6 36 37 38, तो ये हो गया 4 2 और 6 6 10 1024। Question number 3. Atul and Raju invested total 30,000 rupees and start a business. Raju gets a total profit of 4,900 and the ratio between the profit share of Raju एंड टोटल प्रॉफिट इज 7:15। तो प्रॉफिट का शेयर दे रखा है, राजू एंड अतुल का प्रॉफिट का शेयर दे रखा है और टोटल कितना दे रखा है। तो इन्होंने प्रॉफिट का शेयर दिया, राजू जो है वो 7 है और टोटल 15 है, तो अतुल का शेयर कितना हो जाएगा 8। ये हो गया प्रॉफिट का रेशो। देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अतुल इफ बोथ अतुल एंड राजू इन्वेस्टेड फॉर द सेम टाइम पीरियड। अगर सेम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है तो डिवाइडेड बाय 1 या फिर जो भी अमाउंट होगा डिवाइड होकर के वो कट जाएगा। तो 7:8 ही इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो है। टोटल इन्वेस्ट इन्होंने 30 किया है और टोटल इधर कितना दे रखा है 15। तो पूछा किसका है इन्होंने पूछा है अतुल का, तो अतुल का कितना है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 2 टाइम्स, तो 16,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4. A shopkeeper mark up an article 50% above the cost price, give 2 discounts of 20% and 5%. If he had made a gain of 378, what is the cost price? तो 50% अबाउ 100 रुपीज़ थे, उसको 150 कर दिया, देन डिस्काउंट दिया है 20% का। 20% का होता है 1/5, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट तो 4 में गया। देन 5% तो 5/100 यानी कि 1/20, तो 20 पे 1 का डिस्काउंट दिया है 19 में गया। 4 से कटेगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 25 मार्केट प्राइस और वो सेल्स प्राइस हो जाएगी 19। तो अपन को मार्केट प्राइस तो अपन को दे रखी है 150, तो 150 25 की वैल्यू है, तो 19 की वैल्यू निकालेंगे। 25 5 जा और ये 30 जा, तो ये आ जाएगा 6 जा, तो 60 और 6 9 जा 54, तो कितना आ गया 114 इसकी सेल्स प्राइस आ गई। और प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 14 का प्रॉफिट हो रहा है, बट इसने तो बोला है कि गेन जो हो रहा है वो 378 का हो रहा है, तो 378 के इक्वल, तो 7 से कट कर लेते, 7 2 जा 7 5 जा और 4 जा, फिर ये 2 से कटेगा 4 2 जा और 7 जा, 27 इसका वैल्यू आ रही है। उन्होंने कॉस्ट प्राइस पूछी है तो 2700 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5. ऋत्विक स्कोर्ड 128 मार्क्स इन एन एग्जाम। ऋत्विक है और रजत स्कोर्ड 40%, रजत है
देन ऋत्विक जो है उसने 128 स्कोर किया है और रजत जो है उसने 40% स्कोर किया है। तो जो भी अमाउंट होगा उसका 40% है, एक्स मान लेते टोटल, उसका 40% इसने स्कोर किया है। ऋत्विक है, अगर इफ दे रखा है तो अब कंडीशन दे रखी है, इफ ऋत्विक हैज स्कोर्ड 12.5% मोर मार्क्स, तो 12.5% होता है 1/8। तो ऋत्विक के जो मार्क्स है 128, तो वो उसका 1/8 मोर, यानी कि 8 था तो 9 हो जाता है मोर। एंड रजत जो है वो स्कोर करता है 142 लेस देन मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एक्स माना था अपन ने, तो एक्स माइनस 142। देन क्या हो जाएगा, द स्कोर ऑफ ऋत्विक वुड बी हाफ ऑफ रजत, तो ऋत्विक के स्कोर ये दे रखे वुड बी हाफ ऑफ रजत। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। 2 से ये कटेगा 4 टाइम्स, 4 से इसको कट करेंगे 3 ज़ा और 2 ज़ा, फिर ये आ जाएगा 9 2 ज़ा 60 18 और 27 28 और माइनस का प्लस हो जाएगा 142, तो ये आ जाएगा 0 2 3 और 430 आ जाएगा टोटल मार्क्स, यानी कि एक्स की वैल्यू 430 है। फिर इसने बोल रखा है एंड में क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्कोर्स। तो अपन को ऋत्विक के तो पता है कि 128 स्कोर्स है, लेकिन इसके स्कोर्स कितने हैं ये पता करने के लिए 40% मार्क्स निकालने पड़ेंगे। तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 43 × 4, तो ये हो जाएगा 160 एंड 12, तो ये हो जाएगा 172। तो 172 माइनस 128 करना है अपन को, तो ये हो जाएगा 2 इधर से बचा, 2 इधर से 4 और बीच में बचा 40, तो 44 आंसर आ जाएगा। फिर 6 दे रखा है, व्हेन द बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड, तो बेस जो है उसके इंक्रीज़ किया है 10 से 13। देन दे रखा है तो 15% हाइट में इंक्रीज़ हुआ है, तो हाइट में 15% इंक्रीज़, तो 15 का क्या होता है 15/100, तो ये जाएगा 3 ज़ा और 20, तो 20 से 23 हुआ है। देन इट्स एरिया वुड बी वो 299, तो नया वाला एरिया जो है वो 299 आ गया। तो एक्चुअल एरिया बताना है, तो एरिया कैसे निकलता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो निकाल लेंगे अपन। ये हो गया 200, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 100। और इधर अपन निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये सॉल्व कर लेते हैं अपन। सबसे पहले इसको 13 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 0 एंड 3 3 ज़ा 9, 2 3 0 1 से कर लिया, 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 299 और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को इधर भेज दो तो ये 200 हो जाएगा। 200 299 इनका एरिया दे रखा है। इन्होंने बोला है कि एरिया जो है वो 299 है, हाँ यहाँ पे दे रखा है, तो बताओ एक्चुअल, तो एक्चुअल 200 पहले से ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, 2 trains A and B both crosses a pole in 16 seconds. If the speed of train A and B is 54 and 72 kilometers respectively, find the time in seconds taken by train B to cross train A when both the trains are running in opposite direction. तो स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, ट्रेन दोनों की टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 54 किलोमीटर/आवर है, इसको मिनट पर सेकंड करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा, तो ये 5/18, तो 18 की टेबल में ये कटेगी 3 9 ज़ा और ये 3 ज़ा, तो 3 टाइम्स, तो ये आ गया 15 आ गई इसकी। एंड 72 दे रखा है, 72 × 5/18, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 20, ये दोनों की स्पीड आ गई। और अपन को टाइम दे रखा है, तो अपन निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आ जाएगा 8 × 30, तो 8 3 ज़ा 24, 240 आ गई इसकी डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस आ जाएगा 320। तो इसने बोला है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस ए, तो दोनों जने एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों के जितना कवर होगा, तो 0 6 एंड 5 560 कवर करना है इन द अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आएंगी, तो दोनों का जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। तो स्पीड क्या दे रही थी 15 और 20, तो 35 हो जाएगी। 7 से इसको कट करेंगे 80 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो 5 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा और 6 ज़ा, तो 16 सेकेंड्स इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल द एम्प्लॉयज आर प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे एट द ऑफिस, बट ड्यू टू द मीटिंग इन द ऑफिस ऑन वेडनेसडे 140 एम्प्लॉयज आर एब्सेंट, which is 50% of the total employees in the office. Find the total number of employees in the office on Tuesday. तो ट्यूसडे के दिन जितने ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ है वो कितने दे रखे, सारे प्रेजेंट दे रखे। देन अगर एक्स जो है वो टोटल प्रेजेंट दे रखे हैं, बट मीटिंग की वजह से 140 एब्सेंट है, 140 एब्सेंट है जो कि 50% है। अगर 50% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू क्या होगी 2 टाइम्स, तो 280 टोटल स्ट्रेंथ होगी। देन दे रखा है 9th क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव
इवन नंबर ए इवन नंबर हो गया, देन इवन नंबर में सेकेंड इवन नंबर निकालने के लिए +2, ए प्लस 4 एंड ए +6, तो ये हो गए 4 नंबर्स जो कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर से, और 55 इनका एवरेज दे रखा। तो 55 अगर एवरेज है तो टोटल कितना हो जाएगा 0 2 20 22, टोटल इतना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 किया है, एंड ये हो गया 4a प्लस 6 और 4 10 12 इक्वल्स टू 220। तो 220 में से 12 माइनस करेंगे तो 4a इक्वल्स टू 208 आ जाएगा, और a की वैल्यू आ जाएगी 52 a की वैल्यू आ जाएगी। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ बोथ द सीरीज आर मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 है क्या, इसमें चेक कर लेते हैं। 52 आएगा, 54 आएगा, 56 आएगा एंड 58 आएगा, तो इसमें कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं है। अब नेक्स्ट वाला लाइन में क्या देगा, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो यही सारे चारों नंबर्स हो जाएंगे और एक नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा a + 8। अब इन पाँचों नंबर्स का जो एवरेज है वो है 65, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 6 5 से 30 32, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 4a + 12 दे रखा था, तो ये आ जाएगा 5a + 12 + 8 20 इक्वल्स टू 325, तो ये हो जाएगा -20 करेंगे तो 305 हो जाएगा, 305/5, तो ये आ जाएगा 61, तो 61 इसमें पुट कर लेते, इसका 61 63 65, तो यहाँ पे आ रहा है एक मल्टीपल 65, और यहाँ पे 61 + 6 67, और यहाँ पे आएगा 69, तो सिर्फ ए की मल्टीपल है जो कि 65 है। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 6 years ago, तो ए और बी 6 years ago दे रखी है 7:9 रेस्पेक्टिवली, एंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बी टू ए आफ्टर 4 years, तो 4 years के बाद में बी से ए 7:6 दे रखी है। द प्रेजेंट एज ऑफ सी की जो प्रेजेंट एज है वो 4 ज़्यादा है बी की एज से, फाइंड द एवरेज ऑफ ए बी सी, तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 2 years, इनका दे रखा 1 years, तो 2 कर लेंगे अपन इसको, इसका 1 दे रखा तो इसको 2 कर लेंगे, 2 टाइम्स और 7 2 14, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का, लेकिन एक्चुअल तो 10 का डिफरेंस है, यानी कि एक की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगी 14 और ये हो जाएगी 18। अब इनकी एवरेज प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, 14 + 6 20, और यहाँ पे 18 + 6 24, और सी की जो वैल्यू है वो 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा यानी कि 28। अब इन तीनों का एवरेज निकालना है, तो ये हो गया 6 और 72/3 करेंगे, तो 3 की टेबल में 2 टाइम्स एंड 12 4 ज़ा, तो 24 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम होती है V+S और अप स्ट्रीम होती है V-S, 3:1 दे रखी है। बोट कवर्स 96 किलोमीटर्स इन डाउन स्ट्रीम V+S इन 8 hours, तो 8 से इसको कट करेंगे, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 12 यानी कि 4 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 108 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम कितनी आ रखी है 4, तो 4 से इसको करेंगे, 4 2 ज़ा और 7 ज़ा, तो 27 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेन P whose speed is 72 km/h and length is x meters crossed a platform whose length is twice times its length in 36 seconds, तो x अगर ट्रेन की लेंथ दे रखी है तो प्लेटफॉर्म हो जाएगा 2x, तो अब इसने क्रॉस किया है प्लेटफॉर्म को, तो 3x जितना डिस्टेंस इसने क्रॉस कर लिया है। स्पीड इसकी दे रखी है 72 km/h, और क्योंकि ये आंसर सेकंड में लाना है तो मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा, तो 72 × 5/18, तो 18 की टेबल में 4 टाइम्स, तो 20 इसकी स्पीड है, ये अपन को याद रखना है, तो 20 स्पीड से ये गया है और इसको 36 सेकेंड्स लगे, तो 36 × 2 करेंगे 720, तो x की वैल्यू आ जाएगी 720/3, 3 नीचे चला जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स और 0, तो 240 जो है x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 240 है, यानी कि ट्रेन जो है 240 है और प्लेटफॉर्म हो गया 480 का। देन दे रखा फाइंड द टाइम टेकन बाय Q हुज लेंथ इज 120 + x, तो 120 + x यानी कि 120 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये जाएगा 4 5 6 360, और स्पीड इज़ डबल द p की स्पीड जो है उससे डबल है, और ये क्रॉस करा प्लेटफॉर्म को यानी कि 480 भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 0 4 8 और ये हो जाएगा 40, ये कट जाएगा 2 ज़ा और 1 ज़ा। क्वेश्चन नंबर 13, इन 2 towns A and B, ratio of male and female 4:1 and 5:2. If the population of both the town is equal, total male in the town A is 96 more than the total male in town B. Find the number of females in both the towns.
तो 4 और 1 5 और यहाँ पे आ रहा है 5 और 6 7, तो 5 और 7 का एलसीएम ले लो 35, तो 35 ही ए के अंदर मान लो एंड 35 ही बी के अंदर मान लो। तो 4 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड तो 7 और 7 4 ज़ा 28, और यहाँ पे मेल और फीमेल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10। तो इसने बोल रखा है जो मेल है ए के वो ज़्यादा है, तो मेल ए के कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, बट इसने तो 96 बोल रखे हैं। और इसने पूछा क्या है टोटल फीमेल्स, तो फीमेल्स कितनी है 7 और 10 17, तो 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 ज़ा 2 ज़ा, तो 320 7 4 21 22, तो ये आ जाएगा 4 4 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस, तो 3 टाइम्स कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो मार्केट प्राइस 300 हो गई। डिस्काउंट दे रखा है डी का, इज गिवन सच दैट प्रॉफिट इज ऑफ एन आर्टिकल इज 2/3 यानी कि 66% 2/3 होता है, 2/3 मोर देन द डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट अगर 3 है तो 2 मोर यानी कि 5 जो होगा वो प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 200 का डिफरेंस है, बट इनका डिफरेंस तो दे रखा 5 6 7 8 डिफरेंस दे रखा, तो 8 2 ज़ा एंड 5 ज़ा, तो 25, तो ये हो जाएगा 125 एंड ये हो जाएगा 25 3 ज़ा 75, तो 125 ऐड कर देंगे 225 एंड 75 इतना डिफरेंस, तो ये आ गई सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। देन दे रखा डिस्काउंट इज 25% ऑन द गिवन आर्टिकल, अगर इसके ऊपर 25% का डिस्काउंट दिया जाए 300 के ऊपर 25% यानी कि 1/4, तो 4 से ये 7 ज़ा और 5 ज़ा, तो 75 का ही पहले से भी यहीं पे 75 का दे रखा है। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 125 का प्रॉफिट 100 पे, तो 125% प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, Ankur and Bhaskar together takes 15 days to do a work while Ankur and Chandan, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, अंकुर प्लस भास्कर 15 डेज में काम करते हैं, अंकुर एंड चंदन 25 डेज में करते हैं। भास्कर इज 200% मोर एफिशिएंट देन चंदन अगर वापस से लिखना पड़ेगा, अंकुर प्लस भास्कर दोनों 15 डेज में काम करते हैं, अंकुर प्लस चंदन 25 डेज में काम करते हैं, एंड भास्कर और चंदन की एफिशिएंसी दे रही है, भास्कर इज 200% मोर एफिशिएंट देन चंदन से 200% मोर एफिशिएंट है, यानी कि अगर चंदन 1 है तो 200% यानी कि 2 मोर यानी कि 3 हो गया। देन ऑल द वर्क टुगेदर बताना है अपन को, तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, इसकी एफिशिएंसी 5 ज़ा 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 15 5 ज़ा या फिर 25 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 5 और 3। तो यहाँ पे दे रखा चंदन 1, तो यहाँ पे अगर चंदन 1 ले तो 2 यहाँ पे ए की वैल्यू आ रही है, और अगर इसमें 2 ए की वैल्यू ले तो 3 यहाँ पे बी की वैल्यू आ रही है, तो यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2, तो ये तीनों की आ गई। अब टोटल वर्क 75 है और टोटल एफिशिएंसीज कितनी है 5 6 एफिशिएंसी, तो 6 से इसको कट करेंगे 6 1 ज़ा, फिर आ जाएगा 15 12 2 ज़ा और 30 6 ज़ा 35 ज़ा, तो ये आ गया 12.5। Question number 16, Brijesh covers a certain distance by car driving 45 kilometers per hour and he returned back at the starting point riding a scooter with a speed of 30 kilometers per hour. Find the average speed of whole journey. तो जाते समय उसने 45 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से गया है एंड आते समय इसने 30 किलोमीटर्स पर आवर कवर किया है। दोनों ही केसेस में डिस्टेंस इसने सेम लिया है। जब कभी भी डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रिवर्स टाइम का रेशो हो जाता है। तो स्पीड कितनी दे रखी 45 एंड 30, तो क्या रेशो आ रहा है 10 एंड 1 5, तो ये आगे 2 और 3 का रेशो है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2/3। अब 2/3 को 2x और 3x ले लेते हैं। फिर इसने बोल रखा है अब अपन को बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड के लिए अपन को डिस्टेंस चाहिए होगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ये आप फर्स्ट वाले में देख लेते, डिस्टेंस बाय टाइम दे रहेगा 2x इक्वल्स टू स्पीड 45, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू 90x। तो अब अपन को डिस्टेंस पता चल गया, जाने का डिस्टेंस 90, आने का डिस्टेंस 90, तो टोटल 180 डिस्टेंस हो गया 180 एक्स। और स्पीड निकालने के लिए अपन को डिवाइडेड बाय टाइम करना पड़ेगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम कितना दे रखा है 5x, तो इसको कट कर लेंगे, x कट जाएगा, 5 से इसको कट करेंगे 15 3 ज़ा एंड 36 ज़ा, तो 36 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। 17, अ टीम ऑफ 140 पीपल्स कैन डू work in 40 days. After 25 days they realize that only 40% of the work is completed. To complete the work on time, then how many more people are required? तो 140 पीपल है,
स्टार्ट करते हैं काम करना एंड 25 डेज तक काम करते हैं, उन्हें पता चलता है 40% काम ही हुआ है अभी तक। देन कितने मोर पीपल ऐड किए जाएंगे कि काम टाइम में कंप्लीट हो जाए। तो 25 डेज हो चुके हैं, 40 डेज थे तो 15 डेज बचे हैं और वर्क कितना बचा है 60%। तो इसको इससे कट करेंगे 2 ज़ा 3 ज़ा, 3 से इसको कट करेंगे 5 ज़ा, 5 से इसको कट करेंगे 5 ज़ा, ये इससे कटेगा 2 से कटेगा 70 टाइम्स। तो 7 5 ज़ा 35, 350 माइनस 140 हो जाएगा और इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। तो ये बचेगा 20 30 60 और 50 210 इज इक्वल्स टू एक्स। Question number 18. Roman and Seth are working on an assignment. Roman takes 5 hours to type 25 pages on computer, while Seth takes 6 hours to type 30 pages. How much time will they take working together on 2 different computers to type an assignment of 98 pages? तो जो रोमन है उस 5 आवर्स में 24 पेजेस लिख रहा है, यानी कि 1 घंटे में कितने पेजेस लिख देगा ये? 1 घंटे में लिख देगा 24 जा एंड 8 जा, तो 4.8 लिख देगा। देन दे रखा है जो सेट है वो 30 पेजेस 6 घंटों में लिख रहा है, तो 1 घंटे में वो कितने पेजेस लिख रहा है? 5 पेजेस लिख रहा है। तो टोटल इसको कितना लग रहा है? 9.8 लग रहा है। तो 9.8 हो गया। इससे ये 98 पेजेस को ये दोनों मिल करके करेंगे तो कितने में कर देंगे? तो ये इनको 10 घंटे लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19. 3/4 of a product was sold at a profit of 10% and the remainder at loss of 5%. If the total profit was 200, then the value of the product is. तो मान 3/4 दे रखा है, तो मान लो कि 40 टोटल प्रोडक्ट दे रखा है, उसका 3/4 यानी कि 30 एंड बचा हुआ 1/4 यानी कि 10। 30 को उसने 10% प्रॉफिट पे, तो 10% प्रॉफिट 3 हो जाएगा, तो 33 पे बेच दिया। देन रिमाइंडर को 5% का लॉस, तो 10 पे 5% 0.5 होता है, तो 5 का लॉस हो रहा है यानी 9.5 में जाएगा। तो कितने में चला गया ये? 9 10 11 12, तो ये 42.5 में गया, जबकि ये था 40। इसने बोला वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कितनी होगी अगर प्रॉफिट 200 का, पर प्रॉफिट तो यहाँ पे 2.5 का आ रहा है, 2.5 की वैल्यू 200 है, तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट यानी कि 40 की वैल्यू बतानी। पॉइंट हट गया, 0 आ गया, ये 5 ज़ा और ये 400 टाइम्स, ये इसे कटेगा 8 टाइम्स, 8 4 ज़ा 32, तो 3200 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20. 2 cards are drawn in the succession from a pack of 52 cards without replacement. What is the probability if the first card is a diamond and club and second is a queen of another suit of cards? तो 52 कार्ड्स है टोटल 52 कार्ड्स में से सेलेक्ट करेंगे और डायमंड और क्लब होना चाहिए, तो डायमंड 13 और क्लब 13, तो 26 में से कोई एक सेलेक्ट हो जाएगा। देन बचे 51 कार्ड्स, क्योंकि एक कार्ड ड्रॉ हो गया। देन क्वीन बतानी है, वो भी अनादर सूट की, यानी कि इसमें से क्वीन नहीं ले सकते, तो बची कितनी क्वीन? तो 3 क्वींस बच गई, तो इसको सॉल्व कर लेते। 13 2 ज़ा और 13 4 ज़ा, फिर ये इसे कटेगा 2 टाइम्स, ये इसे कटेगा 3 1 ज़ा 7 ज़ा, तो 17 2 टाइम्स 34, तो 1/34 आंसर आ जाएगा।